बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल बैठक बुलाते हैं। जरा तस्वीर देख लीजिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बेड़ेबंदी यहाँ शुरू कर दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। जो 70 विधायक है, 70 के 70 विधायकों को बुलाया गया और जिनको भी टिकट दिया गया, जिनको कैंसिल कर दिया गया, उनको हटा के जिनको जिनको टिकट दिया गया उनको बुलाया गया और बेड़ेबंदी शुरू कर दी गई। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत तो हमारी होगी। सुनिए जरा। इस प्रकार से जनता ने वोट दिए हैं, तैयार रहो सरकार बनने की, और इस बार हम सब लोग पूरे दमखम से सरकार चलाना है। जनता को किए गए वादों को पूरा करना है। तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो अभी तोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। वो आपको भी कोई ऑफर आया है? इस बार तो नहीं आया है। बीजेपी का इलेक्शन कमीशन, बीजेपी का व्यवस्था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए हम सब लोगों को इस बात को लेकर सुनिश्चित रहना चाहिए कि भाजपा कुछ भी कर ले, काम की राजनीति की ही जीत होगी दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस परिस्थितियों में सरेंडर किया है और हार मान लिया और लोगों को ऑफर करना शुरू कर दिया, तो ऑपरेशन लोटस का कीचड़ फैलाने की कोशिश कर रही है। उसको झाड़ू सतर्क रहे हमेशा। ऐसा लग रहा है कि पोल्स जो आए हैं, जो एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं, उसने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। क्या दावा कर रहे हैं, क्यों टेंशन बढ़ी है, चलिए समझाते हैं आपको, जरा जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल पोल्स ने नींद उड़ा दी है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली चुनावों में 11 एजेंसियों ने यहाँ पर एग्जिट पोल किए हैं और 9 एग्जिट पोल में बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत मिलता दिख रहा है। 2 एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं, लेकिन 9 ज्यादा बड़ा नंबर है, ऐसे में टेंशन बढ़ गई है। कल आए 3 नए एग्जिट पोल भी बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल ने सभी एग्जिट पोल्स को फर्जी बता दिया। ऐसे में एग्जिट पोल को बीजेपी की साजिश भी बता रहे हैं, यानी उन्हें टेंशन ये हो गई है कि शायद जीत ना मिले और यही वजह है कि उनके लिए ये थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन जो 2 नए एग्जिट पोल्स आए उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले बताते हैं टुडे चाणक्य क्या कह रहा है, क्या प्रेडिक्शन उनकी तरफ से दिया गया है। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। टुडे चाणक्य का प्रेडिक्शन है कि बीजेपी को 51 सीट्स मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी 19 सीट्स पे रहेगी, वहीं अदर्स 3, अब अदर्स में शायद कांग्रेस भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी को 51 प्लस यानी क्लियर सरकार का इंडिकेशन बीजेपी को जाता दिखाई दे रहा है और आप 19 तक सिमटती टुडेज चाणक्य में दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताएं कि एक्सिस इंडिया का भी एग्जिट पोल है, उसकी भी जानकारी दे देते हैं। ये 2 नए एग्जिट पोल्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं और इनमें बीजेपी को 45 से 55 के बीच यानी सरकार यहां भी बनती दिख रही है बीजेपी की। आम आदमी पार्टी को 15 से 25, कांग्रेस को 1 और अदर्स को 1 दिखाया जा रहा है। तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये टेंशन जरूर बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी की और यही वजह है कि शायद इतनी हलचल आज भी दिखाई दे रही है। अब एसीबी को क्या जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज तक का ही समय है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चुनावी टेंशन एक और जगह देखी जा रही है। अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, बात मिल्कीपुर की करने जा रहे हैं। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करें। ये हार चुके हैं, जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है। अखिलेश यादव भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग पर जिस तरह की जबान वो बोल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, या उनको हताशा है या उनको हार का डर है, क्योंकि उनकी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब संवैधानिक संस्था पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए तस्वीर देखना जरूरी है जो कल सामने आई, जहां कफन लेकर, सफेद चादर लेकर यहां पहुंच गया अखिलेश यादव। जरा तस्वीर देखिए और उस पर लिखा हुआ था चुनाव आयोग। ये तस्वीर आपको संसद की बाहर की दिखा रहे हैं और ये चादर जिस पर चुनाव आयोग, डिंपल यादव भी आपको यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है, सपा के और चेहरे हैं और चुनाव आयोग से नाराजगी जाहिर की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। और कफन पर देखिए चुनाव आयोग लिखा भी हुआ है। तो क्या ये हार की हताशा है, ये अपने आप में प्रश्न है। जरा आपको सुनवाते हैं कि क्या क्या हुआ है, पहले समझिए। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। क्या कहा, मिल्कीपुर में वोटिंग के बाद उनका बयान आया, चुनाव आयोग मर चुका है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा और यही वजह है कि सदन के बाहर वो ये लेकर पहुंचे थे। सपा सांसदों के साथ कफन लेकर पहुंचे अखिलेश यादव। हमने आपको तस्वीर दिखाई और कफन पर कैसे चुनाव आयोग लिखा हुआ है वो आप यहां इस तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। कफन पकड़कर फोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं सपा सांसद और ये वही तस्वीर है। अखिलेश यादव ने फोटो भी खिंचवाई, कहा क्या वो भी सुनिए।
मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इसमें अनुभव मिलेगा कि आखिरकार चुनाव कैसे कराती है सरकार। निष्पक्ष चुनाव होगा, कहीं भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम लोगों की कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग। इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा चुनाव आयोग पर। वहीं आपको बताएं कि कल चुनाव आयोग के दफ्तर भी सपा का डेलीगेशन पहुंचा। मिल्कीपुर उपचुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया इनकी तरफ से। पोलिंग एजेंट पर यह आरोप लगा कि वोटर्स को मतदान करने से रोका गया है और पोलिंग एजेंट को बाहर निकाले जाने का भी इनकी तरफ से आरोप लगाया गया। पुलिस प्रशासन ने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, ये भी कह रही है समाजवादी पार्टी। और सपा प्रतिनिधि मंडल ने ऐसे में शिकायत भी की थी, जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा था और पहले भी अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाते रहे, कहते रहे चुनाव नई चुनौती है। उपचुनाव में धांधली करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। और चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आज की जो तस्वीर सामने आई, कल कैसे कफन लेकर पहुंचे ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन आज की तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये लखनऊ में सपा कार्यालय है और उसके बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है। और पोस्टर में क्या लिखा है आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगा है और चुनाव आयोग पर इस पोस्टर में भी तंज कसा गया है, प्रश्न किए गए हैं। भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, ये लिखा गया है बकायदा इस पोस्टर में। पोस्टर जब से लगा है तब से सरगर्मी लखनऊ में तेज हो गई है कि मिल्कीपुर को लेकर क्या इतनी चिंता हावी हो रही है, किस तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। जरा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर की जो सियासत है वो तेज हो गई। दरअसल आपको बता दें, आज सुबह से ही 2 पोस्टर्स यहां पर लगाए गए थे। पहला पोस्टर वो था जिसमें इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए थे, भाजपा को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। फिलहाल वो होर्डिंग हटा दी गई है। वहीं दूसरी होर्डिंग अगर आपको दिखाएं तो अखिलेश खुद कुंभ में स्नान करते हुए फोटो है, सूर्य को जल देते हुए हैं। और उसी के साथ साथ जो लिखा है उसमें 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। साफ तौर पर जो इस तरह की होर्डिंग्स हैं वो आज चर्चा का विषय बनी हुई, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक होर्डिंग का जो पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका इस तरह का मानना है कि इस तरह की होर्डिंग से कहीं ना कहीं हिंदुओं को साधने की एक तरह से जो रणनीति है वो दिख रही समाजवादी पार्टी की। चूँकि 27 के चुनाव से पहले इस तरह की होर्डिंग्स लगाना और कहीं ना कहीं इस चीज़ का दावा करना कि 27 में अखिलेश आएंगे, कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का वोट बैंक है उसको साधने के लिए इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो की जा रही है।